बोल सियापति रामचंद्र की जय। बड़ सुखर लागे भैया, बड़ सुखर लागे भैया हमारे कुर्रा गांव और जम्मू यहाँ के देवता धामी के श्री चरण कमल माँ मोर प्रणाम, मोर प्रणाम, मोर प्रणाम। गांव के जम्मू देवता धामी के श्री चरण कमल माँ सादर दंडवत प्रणाम करत आओ। आज बड़ा पुण्य के अवसर है। आज हमारे पवन ग्राम कुर्रा में 2 दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता के अविरल धारा मानस रूपी गंगा बोहाय भर जाते महतारी हो भैया हो। इनमें आप सबला धारा धारा न्योता है। ये मानस रूपी गंगा में गोता लगाए के सुंदर मौका मिले है। आओ मैं आप सबला ये मानस के सुवर्णी के साथ आज के कार्यक्रम ला आप सबके बीच में प्रस्तुत करे बर जाबो। और हमारे बीच में दूर दराज से आनी बानी के रामधुनी मंडली मना करके हमारे पावन ग्राम में अपन भगवान के भक्ति भाव चरित्र ला एक नाटक के माध्यम से, कोनो कथा के माध्यम से आप सबला झांकी के माध्यम से दिखाए बर जाही। तो आओ आप सब एक कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हो। राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। गजानन ज्ञान के दाता दयालु कहलाए। मैं हूँ अज्ञानी भगवन मुझ पर कृपा हो। पहली सुमरने गाँव तो गौरी के लाल गनरा, गौरी के लाल गनरा। Hare
सुमिरत सिद्धि होए हो रामा करहु अनुग्रह सोए हो रामा मूका होई वाचाले हो रामा जासु कृपा सो दयाले हो रामा नील सरोरुह श्यामे हो रामा करऊ सो ममउर धामे हो रामा कुंद इंदु समादेह हो रामा चाहि दीन परनेह हो रामा बांधव गुरु पद कांज हो रामा महामोह तम पूंज हो रामा बांधव मुनि पद कांज हो रामा सखर सुकोमल मांजो रामा बांधव चारहु वेद हो रामा जिनहि न सपने हु भेद हो रामा बांधव विधि पधारेनु हो रामा संत सुधा ससीधेनु हो रामा बांधव अवध भुवाले हो रामा बिछुरत दीन दयाले हो रामा प्रणवहु पवन कुमार हो रामा जासु हृदय आगार हो रामा हे नरतन कुंदन बदन हो रामायण या राम सुनि हो सीतापति के चरण युग हो गिराय रथ जल बीच सम हो बांधव सीता राम पद हो हे गौरी के लाल गजानन हे गौरी के लाला हे गौरी के लाल गजानन हे गौरी के लाला पहले सुमरण गाँव को गौरी के लाल गणराज गौरी के लाल गणराज गौरी के लाल गणराज
राजा राम चंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सिधारे, वर्ण रघुवर विमल जसो जो धायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके बंदो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विचार। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। अंजनी के लाला हनुमान की विनय करो बड़ जोर, आकर आसन बैठो भगवन बिनती सुनो। कागभ सुंडी गरुड़ पद यज्ञवर्त भरद्वाज, शंभु कहे गिरिजा पद तुलसी संत समाज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। परम आदरणीय मानस के प्रेमी सज्जन वृंद, आज बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे ग्राम कुर्रा में निरंतर 48 वर्षों से यह श्री सावन झूला का कार्यक्रम हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोया गया था वह अविरल आज भी निरंतर जारी है। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यह श्रावण झूला के सुंदर अवसर पर भाई बहन का प्यार का प्रतीक यह रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावण झूला का आयोजन हमारे ग्राम कुर्रा में हो रहा है। और इस आयोजन के माध्यम से हमें यह मानस का सत्संग करने का जो अवसर मिला है, और वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए यह सत्संग का अवसर हमारे इस मानव जीवन को सफल बना देता है। और संत जन कहते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर पारा। और वास्तव में केवल नाम का ही आधार है जो हमें इस भवसागर रूपी नाव से हमें पार लगा सकते हैं। और उनके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। और जब तक हमें सत्संग नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे दिल में, हमारे हृदय में उनके लिए अनुराग नहीं बन सकता। और यह मानव जीवन हमें 84 लाख योनि को भटक कर जो हमारे अच्छे और पुण्य कर्म थे उनके फल है, जो आज हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य का शरीर मिल करके जब हम मां के गर्भ में थे तो दिन रात
उस पार ब्रह्म परमेश्वर से विनती करते रहे, भक्ति करते रहे कि है स्वामी मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपकी निस्दिन भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा। और जैसे ही जीव मां के गर्भ से बाहर आता है तो यह संसार में आकर के माया में पड़ करके पड़ जाता है। और जैसे ही हम इस मृत्यु लोक में आते हैं तो यह मेरा पुत्र, यह मेरा परिवार, यह मेरा पद, यह मेरा प्रतिष्ठा, यह मेरा धन, यह कहते हुए उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार से मकड़ी का जन्म जाल में होता है और जाल को वह इस कदर बुनता है कि अंत काल में मकड़ी जो है उसी जाल में फंस करके मर जाता है, उनका अंत हो जाता है। उसी प्रकार यह मानव का जीवन भी है कि हम इस माया की नगरी में मृत्यु लोक में आकर के हम माया में भटक जाते हैं। इस संसार में हमें एक तन आना है और एक तन जाना है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। और मृत्यु हमारा अटल सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। यह जानते हुए भी मनुष्य जो है इस प्रकार से कर्म करता है कि उसी कर्म में वह फंस करके रह जाता है। और यह मानस का आयोजन हमारे पूर्वजों ने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और हमारे गांव में अच्छा सद्विचार पैदा हो, जागृत हो, ऐसा समझ करके आज इसकी रचना की है। लेकिन यही माया है कि हम इस आयोजन को केवल और केवल मनोरंजन ना समझ करके हृदय में धारण करें तो वास्तव में यह हमारा मनुष्य जीवन जो है सफल हो जाएगा और अंत में हमारे जो साथ जाएगा तो हमारे जो अच्छे कर्म हैं वही साथ जाएगा। और चित जल पावक गगन समीरा अपन चरचित यधम शरीरा। यह पंच से बना शरीर अंत में मिट्टी में मिल जाना है, आग के हवाले हो जाना है। लेकिन हमारे साथ जाएगा तो अच्छे कर्मों का लेखा जोखा और बुरे कर्मों का भी लेखा जोखा जो हमारे साथ जाएगा। और आओ कथा प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज, काकभुसुंडी जी काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की महिमा सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अखंड अजन्मा और अवघड़ दानी हैं। वह देवों में महादेव है जो अपने भक्तों के भक्ति से अवघट पसंद होने वाले हैं और अवघट दान देने वाले हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ को राजा हिमांचल की बेटी माता पार्वती निस्दिन पाने के लिए वह अखंड तप कर रही है।
और उनके अखंड तप से जब ब्रह्म का ब्रह्मासन डोलने लगता है तो ब्रह्मा जी आकर के उसे वरदान देता है और कहता है कि ऐ पुत्री, तुमने जो अखंड तप किया है उनसे देवता अति प्रसन्न है और तुम्हारा जो मनवांछित फल है तुझे अवश्य प्राप्त होंगे और तुम यह तुम्हारा अखंड तप आज से अभी से तुम बंद कर दो और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जिस फल को पाने के लिए यह अखंड तप कर रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसे जब ब्रह्मा जी वरदान देते हैं तो वह आकर के अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भगवान भोलेनाथ से विवाह करना है और मैं उनके जन्मों जन्मों का अनुरागी हूँ, प्रेमी हूँ। तो माता पिता बड़े ही चिंतित और दुखी हो जाते हैं कि हमारे इतने सुंदर पुत्री का विवाह एक नंग धड़ंग अघोरी से कैसे करेंगे। यह जानकर माता पिता बड़े ही चिंतित होते हैं और कहने लगते हैं कि हर माता पिता अपने संतान के लिए अच्छे वर की तलाश करते हैं। उसी प्रकार माता मैना और राजा हिमांचल भी बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, लेकिन माता पार्वती की अविरल भक्ति और भगवान भोलेनाथ को पाने की, पति रूप में पाने की अखंड तपस्या उसे कोई डिगा नहीं सकता। और हमारे भोलेनाथ कैसे हैं? अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांग भव खाही, सहज काहि के भवन, कबहु किनारी खटाही, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अरे हे पार्वती, तुम कहती हो कि मैं भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में पाना चाहता हूं, लेकिन वे तो कैलाश पर्वत में भभूति रमाए नंग धड़ंग और यहाँ तक के मांग करके खा लेते हैं, जिनके पास घर भी नहीं है, रहने के लिए छाया नहीं है, और वो क्या स्त्री को चला पाएंगी। और उनके पास स्त्री जो है कैसे टिक पाएगी। ऐसे जब माता पार्वती के वचन को सुनकर उनकी माता मैना जो है समझाने लगती है और आगे कथा प्रसंग में भजन के माध्यम से बोल सियावर रामचंद्र शंकर। हाँ, समय को देखते हुए हम एक भजन, उसके बाद और मैं एक भजन के बाद हमारे डोंगेश्वर धाम देवपुर से झांकी मंडली वाले संत सनों से मैं निवेदन चाहूँगा कि आप लोग शनै शनै धर्म मंच की ओर अग्रसर होने की महान कृपा कीजिएगा। यह राम नाम अविरल धारा का प्रेम प्रवाह हमारे पावन ग्राम में 48वां वर्ष हो रहा है और राम नाम की अविरल धारा अखंड रामधुनि पाठ है जो विखंड न हो। इस स्थिति को देखते हुए हमारे रामधुनि मंडली डोंगेश्वर धाम के संत जनों से निवेदन, आप लोग शनै शनै धर्म मंच की ओर अग्रसर होने की महान कष्ट कीजिएगा। सियावर राम राजा राम चंद्र शंकर हरिओ। गौरी के नंदन का हम वंदन करते हैं,
गौरी के नंदन का हम वंदन करते हैं। 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 हे वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हे वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भोले के लाडले का अभिनंदन करते हैं। गौरी के लाड का अभिनंदन करते हैं। गौरी के नंदन का हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन का अभिनंदन करते हैं। गौरी के नंदन का हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन का अभिनंदन करते हैं। गौरी के नंदन का हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन का हम वंदन करते हैं। धन्य है गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। 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 भोले के लाडले का अभिनंदन करते हैं। भोले के लाडले का अभिनंदन करते हैं। गौरी के नंदन 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 का अभिनंदन करते हैं। भोले के लाडले का अभिनंदन करते हैं। भोले के लाडले का अभिनंदन करते हैं। गौरी के नंदन का अभिनंदन करते हैं। सियावरी राम राजा राम चंद्र शंकर हरिओ।